नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 17वीं के साथ जो अनुसंधान हम लोग चला रहे हैं और जो हम लोग क्लास ले रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। मैंने आपको पिछले क्लास में यहाँ बताया है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जिसमें आप ये समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग हिंदी में जैव विविधता कहते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों प्रजातियों जिनकी आनुवंशिक और पारितंत्रिक विविधता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन आज का जो हमारा शब्द है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि जैव विविधता तप्त स्थल। शब्द सिर्फ समझने का है। हॉट माने होता है गर्म या तप्त, और स्पॉट का मतलब होता है कि वो जगह या पॉइंट या बिंदु या स्थल। तो हम लोग इसमें ही जाने हैं कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का गर्म तप्त स्थल क्या होता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पहला शब्द बायोडाइवर्सिटी है, तो उस स्थल में तो बायोडाइवर्सिटी होनी ही चाहिए। और एक बायोडाइवर्सिटी का जो समृद्ध क्षेत्र होता है, माने जो समृद्धतम क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में कम से कम 1500 ऐसी लोकल प्रजातियां होंगी, वो पौधे हो, प्लांट हो या जीव जंतु हो। कम से कम 1500 लोकल ऐसे प्लांट्स या जीव जंतुओं का समूह होगा जो उस क्षेत्र को छोड़ करके, माने उस स्पॉट को छोड़ करके और विश्व में कहीं नहीं पाया जाता हो। ध्यान रखिए, पहला सब जरूरी है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के लिए कि वह स्थल जहां पर लोकल प्रजातियां 1500 संख्या में, कम से कम 1500 से इतनी होनी चाहिए कि वो विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाने चाहिए। मतलब कि यह जैव विविधता का लोकालिटी का समृद्ध क्षेत्र है। दूसरी, अब इसमें हम लोग तप्त जोड़ दिए हैं। तप्त क्या होता है? तप्त मतलब होता है गर्म, और गर्म चीज लोगों को नुकसान करता है, वस्तुओं को समाप्त कर देता है। तो इस बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में जो समृद्ध है, लोकल प्रजातियों की बहुलता है जो विश्व में कहीं अन्य नहीं है, यहाँ कम से कम 70% तक स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हों। सीधा सा मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का समृद्धतम क्षेत्र जहाँ कम से कम लोकल प्रजातियां ऐसी हों जो विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं पाई जाती हों, और साथ ही उनका 70% भाग विनष्ट हो चुका हो या विनष्ट होने के कगार पर हो, उसे हम लोग कहते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल, या इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। आइए इसके बारे में कुछ और हम लोग जानकारी लें। देखिए, सबसे पहले जो जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द था 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया था। यह शब्द आपको नोट करने लायक है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया था। उन्होंने सबसे पहले स्थानिकता और आवास क्षति के उच्च स्तर के आधार पर 10 हॉट स्पॉट की पहचान की थी, अर्थात सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले और सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्र जैव विविधता कहलाते थे इनके अनुसार, नॉर्मन मायर्स के अनुसार। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रजातियों की विविधता का उच्च स्तर होता है। ध्यान रखिएगा, वह क्षेत्र जो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रजातियों के विविधता का उच्च स्तर होता है, जिसमें कई स्थानिक लोकल स्पीसीज प्रजातियां और संकटाग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल होती है। मतलब कि यहाँ लोकल प्रजातियां तो हैं, लेकिन वो संकटाग्रस्त हैं और यहाँ पे बहुत से लुप्त हो रहे हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र को 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा। मतलब कि हम किसे जैव विविधता तप्त स्थल कहेंगे या बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहेंगे, उसके लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है स्थानिकता, लोकालिटी। इस क्षेत्र में कम से कम 1500 संवहनी पौधे होंगे जो स्थानिक है, लोकल हैं, अर्थात वे ग्रह पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। कहीं कहीं यहाँ पर जीव जंतु भी दोनों सम्मिलित किया जाता है। खतरे का स्तर इस क्षेत्र ने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% या उससे अधिक हिस्सा खो दिया है।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्लांटेज जो प्लांट होते हैं कम से कम 15 ऐसे संवहनी पौधे हैं जो अपने ही जगह पर उगते हैं, लोकल होते हैं, वे वहाँ पे कम से कम 15 होनी चाहिए और उनका 70% भाग क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। और दूसरा है कि ये दोनों बातें इसमें कि 1500 क्या हो और 70% उसका लॉस होना चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट कुछ उदाहरण भी शामिल हम लोग देखते हैं। भारत में मूल रूप से आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट केंद्र हैं, तो लोगों को 4 उत्तर दिया जाता है, लेकिन 4 में 2 सिर्फ भारत का लोकल है, स्थानीय है, और 2 भारत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ या अन्यत्र बाउंड्री में भी पाया जाता है। तो आइए इनके बारे में जानें। पश्चिमी घाट जो मूल रूप से भारत में है, पश्चिमी घाट पर्वत और साइलेंट वैली का क्षेत्र जो केरला में है, तो मूल रूप से यह भारत में सम्मिलित है और विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्रों में से एक, जहां बड़ी संख्या में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो पृथ्वी पर अन्यत्र और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ये भारत में मूल रूप से है। दूसरा आप देखें सुडालैंड, यह हॉटस्पॉट मलाया प्रद्वीप या मलाई प्रद्वीप, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो को कवर करता है तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कशेरुकी की प्रजातियों की सर्वाधिक समृद्धि और स्थानिकता वाला क्षेत्र है। मतलब कि सुडालैंड को भी देखेंगे, जो हमारा इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, ये भी कभी न कभी भारत से जुड़ा है और आज भी कुछ इसकी जलीय सीमाएं आपस में जुड़ती हैं। तो दूसरा सुडालैंड। तीसरा है मेडागास्कर। चूंकि मेडागास्कर लाखों वर्षों से एक द्वीप रहा है, इसलिए वहां पाए जाने वाले अनेक पौधे और जानवर अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो यह भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र मेडागास्कर है और इसका भी जुड़ाव भारत से रहा है। इसके साथ हिमालयन आर्क, हिमालयन आर्क के बारे में जानेंगे। तो हिमालय का आर्क क्या है? ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो इसके आर्क हैं, जो तीनों आर्क हैं, इन तीनों आर्क में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, माने 1500 प्रजातियों को फॉलो करता है, जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है। तो हिमालयन आर्क इस मिश्रित उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में उच्च ऊंचाई पर, माने अधिक ऊंचाई पर जीवन के लिए अनुकूलन लाने वाले कई वर्गक मौजूद हैं। मतलब कि यहाँ पर अनुकूलित करने वाले कई ऐसे जीव और पौधे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ये भी भारत में है। और सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि के भीतर विविध स्थलाकृति और विविध जलवायु परिस्थितियां व्यापक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन प्रदान करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स का मतलब सीधा सा कह रहा है कि भारत के पठारी प्रदेशों में, केंद्रीय उच्च भूमि में भी यहाँ कुछ ऐसी वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन, पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन जो भी हैं, वो भी एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट का केंद्र रहा है। पूर्वी अफ्रीका तटीय वन में अपनी समृद्ध वनस्पति विविधता और उच्च स्तर की स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि अधिकांश यहाँ पर प्लांट्स वन ऐसे हैं जो वहाँ के लोकल हैं, जो विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। और जितने भी मैंने आपको नाम गिनाया, इन सभी क्षेत्रों में लगभग 70% इनका विनाश हो रहा है या हो चुका है, माने लुप्त हो चुका है या लुप्त प्राय है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि विश्व का वह कौन सा क्षेत्र जहां पर अधिकांश रूप से जो जैव विविधताएं हैं वहां पर नष्ट हो रहा है। तो जितने भी यहाँ रेड करके दिखाया गया, जैसे इंडो बर्मा दिखाया गया है, हिमालयन दिखाया गया है, अगर इस मैप पे देखेंगे, मैं आपको मार्किंग कर दूं खास करके भारत का, तो इसे आप देखिए, ये सेक्शन जो है आपका, ये सेक्शन, ये भारत जो पश्चिमी घाट का है, ये हिमालयन आर्क हो गया, ये इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, ये सुडालैंड का एरिया हो गया। ये भारत में जो 4 महत्वपूर्ण आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इस पर विशेष रूप से आप फोकस करने की जरूरत है। बाकी देखिए ये अफ्रीका का ये पूर्वी क्षेत्र है, और हालांकि इस क्षेत्र में भी जो एरिया है यहाँ पर भी कुछ है, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर है। तो इस मैप का आप अध्ययन करें, और जितने भी आपको रेड क्षेत्र दिखाया जा रहे हैं, ये सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के केंद्र हैं।
और यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के केंद्र हैं, ये सभी इस जगह पर क्या होता है, यहाँ पर कम से कम 70% लोकल प्रजातियों क्या हो चुका है, विनष्ट हो चुका है और समाप्त हो चुका है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसका एक और मैप अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, और ये मुख्य रूप से भारत का है। तो भारत के मैप पर अगर भारत के हॉटस्पॉट को देखते हैं तो ये आपको हिमालयन आर्क है, ये पश्चिमी घाट है, ये इंडो बर्मन है और ये सुंडा क्षेत्र है। तो ये 4 क्षेत्र आपको हमेशा मैप पर याद रहना चाहिए। माने इंडो बर्मा का मतलब हो गया पूर्वी हिमालय, हिमालयन आर्क के अलावा जो पूर्वी हिमालय है, तो इस क्षेत्र पर क्या होता है, बायोडायवर्सिटी समृद्ध थी, स्थानिक प्रजातियां बहुत ज़्यादा थीं और इसका विनाश 70% के आसपास हो चुका है या हो रहा है। तो अभी के इस वीडियो में आपके लिए इतनी ही जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको दूसरों को शेयर करें। आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जुड़े रहिए नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।